ठीक। यण संधि सूत्र है इको यणचि, नियम है इक। इक यानी ई उ री के पश्चात असमान वर्ण आने पर यण य व र ल हो जाता है। अब नियम देखते हैं। यदि इको यणचिक के स्थान पर यण हो जाता है, तो यदि ई आता है तो ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है और री के स्थान पर ल हो जाता है। यानी इक के स्थान पर यण हो जाता है। यदि ई आता है तो उसके स्थान पर य, उ आता है उसके स्थान पर व, री आता है उसके स्थान पर र और री आता है तो उसके स्थान पर ल हो जाता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है प्रतिधन उपकार। अब देखेंगे ती, क्या मिला इसमें, त धन छोटी ई। तो नियम कह रहा है यदि ई आता है तो ई के स्थान पर य हो जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है, तो त के स्थान पर यह हो जाएगा तो मिला देंगे क्या हो जाएगा, त्य। अब हमको संधि करना है। त्य में उ लगाएंगे तो हो जाएगा त्यू। जैसे आसानी से इसको समझ लीजिए। त में छोटी ई मिलके ती, तो त में छोटी ई मिलके ती, त में छोटी ई। नियम का ई के पश्चात यदि असमान वर्ण आता है तो उसके स्थान पर यह हो जाता है, तो ई के स्थान पर यह हो गया तो त को कहाँ मिलाएंगे, यह में, तो हो जाएगा त्य। अब हमको संधि करना है उपकार, यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ में, तो त्य धन उ हो जाएगा त्यू। तो अब हमारी पूरी संधि हो जाएगी प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। प्रत्युपकार। वैसे ही अतिधन आचार, इसको देखिए। त में छोटी ई मिलके है ती, त में छोटी ई मिलके ती। अब नियम क्या कह रहा है कि ई के पश्चात असमान वर्ण आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, य। ई के स्थान पर हो जाएगा य। तो त को हम किस में मिलाएंगे, य में। अब हो जाएगा त्य, य को कहां मिलाएंगे, आ में, ते हो जाएगा त्या। त्या में आ मिलके त्या। तो हमारी संधि हो गई अतिधन आचार बराबर अत्याचार। वैसे ही सुधन आगतम, स में छोटा उ, स में उ मिलकर हो जाता है सु, और कहता है कि उ के बाद अगर आ आता है तो इसके स्थान पर व हो जाता है, सॉरी, उ के बाद असमान वर्ण आने पर इसके स्थान पर व हो जाता है। तो स को हम व में मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा स्व। अब हमको संधि करना है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आ, तो हमारी संधि हो जाएगी स्व में आ मिलकर हो जाएगा स्वा। तो हमारी संधि हो गई सुधन आगतम बराबर स्वागतम। वैसे ही
अनुधनेसरम, चूंकि न में उ मिला हुआ है, न में उ मिलके नु अनु हो गया। और कहता है कि उ के बाद यदि असमान वर्ण आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, व। तो अब हमारा हो जाएगा न में व को मिला के हो जाएगा न। और संधि करना हमको यहाँ, चूंकि अब न के बाद आया है हमारा ए, तो यहाँ हो जाएगा नुए। नौ में ए मिल हो जाएगा नुए। तो पूरी हमारी संधि होगी अनुधनेसरम बराबर अन्वेषणम। पितृधन आज्ञा, करा री के स्थान पर र हो जाता है, त में मिला है री, री के स्थान पर हो जाता है र। तो त को हम कहा मिलाएंगे, र में तो हो जाएगा या त्र। अब संधि हमको करना है यहाँ, त्र के बाद क्या आया है आ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा त्रा। तो पूरी संधि हो जाएगी पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। वैसे ही लृ धनाकृति, कह रहा है कि लृ के स्थान पर ल हो जाता है, चूंकि ल में री लगा हुआ है, री के स्थान पर आता है ल। तो ल के बाद आ आया है, तो ल के बाद आ का हो जाएगा ला। तो पूरी संधि हो जाएगी हमारी लृ धन आकृति बराबर लाकृति। एकदम इसको आसानी समझ सकते हैं। संधि है यण संधि, सूत्र है इको अड़ची। नियम कर रहा है यदि इक ई उ री के पश्चात असमान वर्ण आने पर यण य व र ल हो जाता है। यदि ई आता है तो उसके स्थान पर या हो जाता है, उ आता है उसके स्थान पर व, री आता है उसके स्थान पर र, री आता है तो उसके स्थान पर ल हो जाता है। वैसे ही प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, अतिधनाचार बराबर अत्याचार, सुधनागतम बराबर स्वागतम, अनुधनेसरम बराबर अन्वेषणम, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, लृ धनाकृति बराबर लाकृति।